देखिए, अलवर ग्रामीण की सीट रिजर्व सीट है और ऐसी रिजर्व सीट होने के नाते जाटव बैरवा बहुसंख्या में, ऐसी में कई अन्य जातियां भी आती हैं, लेकिन अधिक संख्या जाटव बैरवा होने के नाते इनका क्लेम बनता है कि पार्टियों को सोचना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ झारेड़ा गांव में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जन आवाम मौजूद है और झारेड़ा गांव के जो मूल निवासी हैं ठेकेदार मूलचंद डेगवाल जी का भी कुछ देर पहले समाज ने उन्हें साफा पहनाकर सम्मान किया है। आगामी विधानसभा चुनाव में वो भाजपा से अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं और जिस तरह से उनको सम्मान मिल रहा है उससे उनके चेहरे से और उनके हावभाव से लग रहा है कि इस बार वो पूरी तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हैं। कि आपको सम्मान जो मिला है समाज की तरफ से, क्या कहना चाहेंगे समाज के बारे में? पहले देखिए, जो आशीर्वाद मुझे समाज ने दिया है उसका मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ। मैं ग्रामीण विधानसभा से बीजेपी का उम्मीदवार की घोषणा प्रत्याशी के रूप में बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में मैं क्षेत्र में जा रहा हूँ और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि पार्टी मुझे अब की बार आशीर्वाद देगी, क्योंकि जिस तरह से क्षेत्र में 3 बार विधायक अलवर ग्रामीण के रहे हैं, अलवर ग्रामीण की जो नई कॉन्स्टिट्यूंसी बनी है उसमें 3 बार चुनाव हुए हैं, जिसमें 2 बार आदरणीय टीकाराम जूली जी जो वर्तमान मंत्री हैं और 1 बार जयराम जाटव जी हुए। मैंने काफ़ी गांवों का दौरा किया है, करीब सैकड़ों गांवों का दौरा किया है, तो मुझे लगा है कि जिस तरह से क्षेत्र में की अनदेखी हुई है, मेरी मातृशक्ति, मेरी माता बहनें जिस तरह से सुबह 4 बजे से लेके और 10 बजे तक पानी के लिए लाइन में लगी रहती हैं, तो ये इनका क्षेत्र के विधायक मंत्री का नकारापन है। जिस तरह से किसानों के लिए 2 घंटे बिजली दी जा रही है जिसका कोई समय भी निश्चित नहीं है, रात को देंगे, 12 बजे देंगे, 2 बजे देंगे, दिन में 4 बजे देंगे, कब देंगे। तो उनके पास एक बहाना होता है कि साहब कोयला नहीं है। जब कोयले की कमी इंडस्ट्री में नहीं है, उद्योगपतियों को तुम्हारे पास कोयला है और किसान के पास तुम्हारे पास कोयला नहीं है, तो ये भी दोगली नीति इस सरकार की रही है और खास तौर से नेगल एजेंसी इस मंत्री की भी रही है कि इन्होंने क्षेत्र की जनता को समझा नहीं, क्षेत्र के बीच में गए नहीं। और मैं तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ अलवर ग्रामीण की जनता को, अच्छे आदमी को चुनो, सच्चे आदमी को चुनो जो आपके लिए संघर्ष कर सके, आपके लिए लड़ सके। और मैं तो आपसे ये निवेदन करूँगा, ग्रामीण की जनता ने जिस तरह से मुझको आज आशीर्वाद दिया है और हर गाँव से, ग्रामीण के हर गांव से समाज के लोग आए हैं और मैंने इस तरह से समाज की होली मिलन समारोह के रखा है और उस समारोह में जिस तरह का मुझको आशीर्वाद समाज ने दिया है कि भाई हमारी तरफ से बीजेपी के आप कैंडिडेट हो और हम आपको साफा पहना के आज फाइनल कर रहे हैं, हम आपके साथ जी जान से रहेंगे। तो मैं तो पूरे क्षेत्र के लिए आगामी 5 साल अगर मुझे मौका मिला तो जी जान लगा दूंगा क्षेत्र के विकास के लिए। यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ। लगभग ग्रामीण अलवर ग्रामीण के अंदर जो जाटव बैरवा, हाँ ऊपर देख के ना, अलवर ग्रामीण के अंदर जो जाटव बैरवा की अगर आबादी देखें तो एक बहुत बड़ी आबादी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पूर्व के जो चुनाव हुए उसमें खास तौर पर जाटव बैरवा समाज को उसमें मुख्यतः टिकट नहीं दी गई। तो इस बार क्या आपको लगता है कि भाजपा से आप अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, इस बार वहाँ से हो सकता है? देखिए, अलवर ग्रामीण की सीट रिजर्व सीट है और ऐसी रिजर्व सीट होने के नाते जाटव बैरवा बहुसंख्या में, ऐसी में कई अन्य जातियां भी आती हैं, लेकिन अधिक संख्या जाटव बैरवा होने के नाते इनका क्लेम बनता है कि पार्टियों को सोचना चाहिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। अगर हमारी यहाँ ज़्यादा जनसंख्या है तो कांग्रेस और बीजेपी पार्टी को सोचना चाहिए कि यहाँ से जाटव बैरवा को टिकट दें और उनका प्रतिनिधित्व विधानसभा में करें। अलवर ग्रामीण से जो इस समय वर्तमान में विधायक हैं और अब राजस्थान के कैबिनेट मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि हमने इस बार राजस्थान में और ख़ास तौर पे ग्रामीण के अंदर बहुत ज़्यादा काम किए हैं, समाज कल्याण मंत्री हैं। तो क्या आपको लगता है कि उनके काम के अंदर कहीं कमी रह गई जो इस बार समाज यहाँ पर एकजुट हुआ है? आप पत्रकार हो, मैंने अभी करीब 100 गाँव का दौरा किया है। जो स्थिति मैंने माता बहनों की देखी है, पानी के लिए, सड़कों नालियों के लिए, स्कूल में टीचर नहीं है और गांव में लाइट नहीं है, न तो कृषि के लिए और न उसके लिए, और जिस तरह की
गुंडागर्दियाँ बढ़ रही हैं, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, यहाँ का कलेक्टर तक भी भ्रष्टाचार में लिप्त होकर जेल काटी है, आईएएस सारे जेल जा रहे हैं, बड़े बड़े डीजी जेल जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि जिसकी क्षेत्र की जो प्रतिनिधित्व कर रहा है उसमें इतना भारी भ्रष्टाचार इस सरकार में हो रहा है, तो उसके बारे में आप अच्छे से सोच सकते हो। मैं तो कहता हूँ कि ऐसी निकम्मी नाकारा सरकार को क्षेत्र की जनता को उखाड़ फेंकना चाहिए और सबक सिखाना चाहिए और अपने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को विजयी बनाना चाहिए। भाजपा यानी बसपा एक बड़ा वो भी एक फैक्टर आपको लगता है, क्योंकि वो भी एक जाति विशेष के वोट को लेके जाती है, पिछली बार वोट लेके गई, तो कहीं ना कहीं वो फैक्टर आपकी नज़र में है? नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, बसपा को जो पिछली बार 25,000 वोट मिले थे, 25,000 हाँ लगभग, उसमें क्या है, जाटों में रोष था कि 2 अप्रैल वाला, हाँ 2 अप्रैल वाला रोष था। और दूसरा ये था कि पिछले विधानसभा चुनाव में दोनों टिकट जाटो बैरवा को नहीं देके एससी के अदर मेघवाल समाज को दे दिए, तो ये रोष था। तो इस रोष की वजह से लोगों ने बसपा को सपोर्ट किया है। अब मैं ऐसे ही आशा करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी हमको समझेगी, जानेगी और क्षेत्र के क्षेत्रीय उम्मीदवार के नाते मुझे मौका देगी और मैं विधानसभा में प्रतिनिधित्व करूँगा और जो समस्या है क्षेत्र के लिए उनके लिए जी जान से काम करूँगा। 2 बार के विधायक जयराम जाटा वो भी अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं, वो भी एक बड़ा नाम है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? देखिए जयराम जाटव जी अब बुढ़े हो गए जी, 73 साल उम्र होगी। एक बार विधायक लोगों ने रख के उनको देख लिया, जो काम किया था, अब लोग उन पर विश्वास नहीं कर रहे हैं और पार्टी ने भी उनको नेगलेक्ट कर दिया है एक तरह से। तो पार्टी चाहती है, क्षेत्र की जनता चाहती है कि कोई नौजवान साथी, कर्मठ युवा, जोशीला आदमी आए और इस क्षेत्र को संभाले। आखिरी सवाल, दलित एट्रोसिटी पर हमने जब मंत्री जी से सवाल मैंने व्यक्तिगत पूछा कि एक साल भर चार्जशीट फाइल नहीं हो रही तो कैसे न्याय मिलेगा, लगातार दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं, एक बड़ा सवाल है। अगले आप विधायक बनते हैं, भाजपा आपको टिकट देती है, तो आपके सामने एक सवाल आएगा। ये इसका जवाब तो मंत्री जी देंगे, वो सरकार में है और सरकार का दायित्व बनता है कि जो आदमी पीड़ित है उसको न्याय दिलाए, जिसके साथ अनाचार अत्याचार हो रहा है उसको न्याय दिलाए। लेकिन इस सरकार की नेग्लिजेंसी रही है। आपने पहले सुना होगा अलवर क्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ और उसका खुलासा आज तक भी सरकार नहीं कर पाई। तो इस सरकार पे लोग विश्वास अब नहीं कर रहे हैं। तो मेरा तो यही है कि आने वाले समय में मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, समाज के सर्व समाज के लोग आए हुए हैं मेरे समाज के और उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया है। तो मैं कहता हूँ इस कांग्रेस सरकार को राजस्थान से उखाड़ फेंकेगी। ये जनता जान चुकी है कि इनकी मंशा क्या है। बाबा साहब के साथ भी जो अन्याय कांग्रेस ने किया था वो सबको पता है, सब लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित हैं कि बाबा साहब को इन्होंने असेंबली में तक भी नहीं पहुंचने दिया कि बाबा साहब बाहर हैं। तो सब लोग जान चुके हैं, कांग्रेस को सब लोग नकार चुके हैं, खासतौर से जाटो बैरो समाज कांग्रेस के साथ नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मूलचंद डिगवाल, झारड़ा गांव से, अलवर ग्रामीण से भाजपा में अपनी दावेदारी ठोक रहे हैं। ये तो वक्त बताएगा कि भाजपा इस बार इनको टिकट देती है, लेकिन जिस तरह से जन आवाम और ख़ासतौर पे जो समाज ने उनको साफा पहनाया, सम्मान दिया, उसे लगता है कि इस बार वो भाजपा से टिकट लाकर यहाँ से अपनी दावेदारी पुख्ता कर सकते हैं। दीजिए इजाज़त।